हाय एवरीवन, दिस इज केतकी मैम और हम लोग आज आगे बढ़ने वाले हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज की। जॉइंट स्टॉक कंपनी इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 गाइज, बराबर। लेकिन इसके साथ साथ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंडर आती है, मतलब जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें से एक है 1% कंपनी, जहाँ पे सोल ट्रेडिंग कंसर्न फील्स कि मेरी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए और जो बेनिफिट्स मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं मिल रहे हैं, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में मिल रहे हैं, वो सारे बेनिफिट्स मुझे 1% कंपनी में मिल सकते हैं। सो दैट फॉर्म ऑफ कंपनी हैज़ बीन जनरेटेड, जहाँ पे एक सोल ट्रेडर को वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो जॉइंट स्टॉक कंपनी में होते हैं। ठीक है, जैसे कि लिमिटेड लाइबिलिटी है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ साथ सेपरेट लीगल स्टेटस। सेपरेट लीगल स्टेटस में गवर्नमेंट से काफ़ी सारे इंटरफेरेंस रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है टैक्स डिडक्शन रहेगा। जो भी बेनिफिट्स एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए बने हैं, वो बेनिफिट्स हम सोल ट्रेडर को भी दे सकते हैं, और उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम है 1% कंपनी। दूसरी है प्राइवेट कंपनी। आई रिपीट गाइज, प्राइवेट सेक्टर इज डिफरेंट, प्राइवेट कंपनी इज डिफरेंट। जब मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करती हूँ तो इट इज अ वाइड कंसेप्ट विच कंसिस्ट ऑफ 5 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, एंड पब्लिक सेक्टर इज डिफरेंट विच कंसिस्ट ऑफ 3 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमें जो फोकस करना है वो है कंपनीज पे फोकस करना है। सो प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो अपने फंड्स को रेस करती है बाय सब्सक्राइबिंग शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। तो पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, विच इज नॉट ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, बट इट इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो आज हम एक एक करके तीनों कंपनीज देखेंगे गाइस। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं 1% company. When a person want to start up with any kind of a business but want all kind of a benefits related to the joint stock company, तब हम उसे 1% company कहते हैं। 1% company is just introduced to your chapters, क्योंकि पहले ये नहीं था, लास्ट ईयर रिवाइज किया गया आपका सिलेबस, तो उसमें 1% कंपनी ऐड किया। तो 1% कंपनी मतलब एक ऐसा बंदा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस तो चलाना चाहता ही है, लेकिन वो चाहता है कि उसके बिजनेस को सेपरेट स्टेटस मिले। मतलब बिजनेस शुड एबल टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, शुड एबल टू sue anyone, and should have a separate legal status in the eyes of law. So according to the section 262 of the Companies Act 2013, 1% companies means which has only 1% as a member. ठीक है, इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी। उसका जो भी रजिस्ट्रेशन, द वर्ड इनकॉर्पोरेटेड मीन्स रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी होता है। ठीक है, एनकरेजेस कॉर्पोरेशंस, कॉर्पोरेटाइजेशंस ऑफ माइक्रो बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए बिकॉज दैट 1% इज हैविंग अ गुड आइडियाज टू एक्सप्लोर हिज बिजनेस एंड ही इज रेडी टू सेल हिज आइडियाज टू द कस्टमर, तो इसीलिए उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोला गया है, जहाँ पे 1% क्या करता है, बिजनेस करता है। इन इंडिया 2005 द J.J. Irani expert committee recommended the formation of OPC, इसलिए क्योंकि इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन। डेवलपिंग को डेवलप्ड में कन्वर्ट करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होना ज़रूरी है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन तभी पॉसिबल है गाइस जब लोग बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस करने वालों को प्रमोट करने के लिए 1% कंपनी जनरेट किया गया। वैसे तो एंटरप्रेन्योरशिप था ही, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाज इन एग्जिस्टेंस, बट उसके भी अलावा 1% कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने लग गया। So 1% company avails all the benefits of the private limited company, such as separate legal status,
protecting personal assets from business liability and perpetual succession. सेपरेट लीगल स्टेटस होना मतलब कानून की नजरों में अपना एक अलग अस्तित्व होना, राइट. परपेचुअल सक्सेशन मतलब जब तक के नाम रजिस्टर्ड में है, रजिस्टर्ड है, एक्ट ने उसको रजिस्टर्ड किया है, तब तक के कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेंगी. जब उसको लॉ वाइंड अप करेगा तब भी जाके कंपनी बंद होगी. तो परपेचुअल सक्सेशन आ गया. लाइबिलिटी लिमिटेड आ गई, जो कि लाइबिलिटी ऐसी थी, अनलिमिटेड थी, मतलब कंपनी की प्रॉपर्टी अलग, मेंबर्स की प्रॉपर्टी अलग. ठीक है. आफ्टर दैट फीचर्स देखते गाइस. ओनली नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन. थोड़ा ध्यान से पढ़ के 2-3 बार पढ़िए तो चीजें समझ में आती है. दिस इज एक्चुअली द लॉ लैंग्वेज गाइस. ठीक है. तो आई विल रीड इट आउट एंड एक्सप्लेन यू कि व्हाट इट इज एग्जैक्टली सेइंग. ओके. देखिए, ओनली नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया. एक नेचुरल पर्सन जिसने रोबोट नहीं, जिसने बाय बर्थ लिया है, नेचुरली बर्थ लिया है, ऐसा बंदा और रेसिडेंट है इंडिया का, शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी. वही बंदा एलिजिबल रहेगा ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी रजिस्टर्ड करने को. ठीक है. उसके अलावा क्या बोला है एक बार वापस से, नेचुरल पर्सन होना चाहिए और रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद शैल बी नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ अ ओपीसी. मतलब वो सिर्फ क्या होना चाहिए, एक ही 1 पर्सन कंपनी का नॉमिनी होना चाहिए और नॉमिनी रखना चाहिए उसने एक पर्सन को. मतलब अगर मैं कोई कंपनी स्टार्ट कर रही हूँ एज अ 1 पर्सन कंपनी, तो आई विल पुट माई हस्बैंड एज अ नॉमिनी. ठीक है. ओनली 1 पर्सन. देन अब पर्सन कौन होना चाहिए. टर्म रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स, रेसिडेंट इन इंडिया का बताया उसने कि भारतीय होना, भारत में रहने वाला होना चाहिए. तो रहना मतलब कितने समय के लिए और कब से कब तक, तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन की है. टर्म रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन who has stayed in India for a period of not less than 182 days. एक 182 डेज से ज़्यादा जो बंदा रहा है, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा दिन के लिए जो बंदा रहा है, ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रिसीडिंग 1 कैलेंडर ईयर. इमीडिएटली प्रिसीडिंग 1 कैलेंडर ईयर, क्योंकि ईयर, अब सपोज वो आया है 182 डेज बोला है ना, तो मेरे ख्याल से हाउ मेनी मंथ्स, कितने मंथ्स हो जाते हैं, मेरे 6 मंथ्स के आसपास होगा वो. तो 6 मंथ्स, एक तो शुरुआत के 6 महीने या लास्ट के 6 महीने भी हो सकता है अगर विद इन द ईयर होगा. काफ़ी बार ऐसा हो सकता है वो नवंबर में इधर आया तो नवंबर से कौन सा ईयर पकड़ा जाएगा, नेक्स्ट ईयर पकड़ा जाएगा. सो द प्रिसीडिंग ईयर. ठीक है. प्रिसीडिंग ईयर ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रिसीडिंग 1 कैलेंडर ईयर. ठीक है. तो नवंबर टू नवंबर चलेगा उसका. आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से. आप सिर्फ इतना याद रखिए कि 182 डेज से उसने ज़्यादा रहने को होना, दैट्स इट. उसी को अपन क्या बोलेंगे, रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देन नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी और बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1 सच कंपनी. मतलब अगर मेरे हस्बैंड मेरे कंपनी में नॉमिनी है तो वो किसी दूसरे कंपनी में नॉमिनी नहीं बन सकते, और मैं भी कोई दूसरी 1 पर्सन कंपनी ओपन नहीं कर सकती. इफ़ आई एम द ओनर ऑफ ऑलरेडी 1 ओपीसी की, मैं ऑलरेडी एक ओनर हूँ, तो मैं और दूसरी ओपीसी जनरेट नहीं कर सकती. ठीक है. क्या क्या मिलता है ओपीसी में. यू गेट अ सेपरेट लीगल स्टेटस, ईजी फंडिंग होता है, देन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्रेडिट रेटिंग अच्छा होता है, सिंगल ओनर और लाइबिलिटी लिमिटेड. इससे और क्या चाहिए, और कितना चाहिए तुमको. ठीक है. और देखते हैं. ठीक है. और क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए. नेक्स्ट उसका है जी, धोनी भाई साहब और अनुष्का शर्मा जी भी नज़र आ रही है. पहले अपन पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है वो. When where natural person
बीइंग मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी, ऑब्लिक्स दे रही हूँ ताकि वो पर्टिकुलर चीज जल्दी समझ में आए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस, हाँ, वेयर नेचुरल पर्सन बीइंग मेंबर इन वन पर्सन कंपनी becomes a member in another OPC by virtue of his being a nominee in that OPC, then such person shall meet the eligibility criteria of being a member of only one OPC within a period of 180 days, that is, he or she will withdraws his membership from either of the OPCs within 180 days. मतलब क्या है बताती हूँ, सुनो। साक्षी एंड धोनी, महेंद्र सिंह धोनी एंड साक्षी धोनी, ऐसे दो जन मियाँ बीवी। धोनी भाई साहब ने एक फर्म स्टार्ट की, ठीक है, वन पर्सन कंपनी, और उसका नॉमिनी बनाया साक्षी मैडम को, ठीक है। लेकिन साक्षी मैडम ऑलरेडी किसकी नॉमिनी थी? अनुष्का शर्मा ने जो एक वन पर्सन कंपनी स्टार्ट की उसकी ऑलरेडी नॉमिनी थी, ठीक है। अब क्राइटेरिया ये कहता है कि ये जो वन पर्सन है, ये जो बंदा है, इसने एक ही बार में एक ही किसी कंपनी को नॉमिनी बोलना है। मतलब साक्षी कैन बी द नॉमिनी एट ए टाइम ओनली फॉर द वन ओपीसी, और अगर वो ऐसा है कि दो ओपीसी में ऑलरेडी नॉमिनी है तो दो में से किसी एक ओपीसी से उसको अपना नाम हटाना पड़ेगा, और डेज कितने दिए हैं? 180 डेज के अंदर अंदर वो क्या करनी पड़ेंगी, चीजें विड्रॉ करनी पड़ेंगी। वापस से पढ़ते गाइस। वेयर नेचुरल पर्सन बीइंग द मेंबर इन वन पर्सन कंपनी, ठीक है, बिकम्स अ मेंबर ऑफ अनदर ओपीसी। ऑलरेडी धोनी भाई साहब ने उसको नॉमिनी बनाया, अनुष्का मैडम बोल रही कि मेरी भी नॉमिनी बन जा, तो साक्षी मैडम उधर भी चले गए। बाय वर्च्यू ऑफ दिस बीइंग अ नॉमिनी इन दैट ओपीसी, देन अ पर्सन शैल मीट द एलिजिबल क्राइटेरिया। फिर तब एलिजिबल क्राइटेरिया सामने आता है और उसे पता चलता है कि मैं कभी भी एलिजिबल क्राइटेरिया ऑफ बीइंग अ मेंबर इन ओनली वन ओपीसी। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है कि एक बंदा एक ही वन पर्सन कंपनी का क्या बन सकता है? नॉमिनी बन सकता है, एक साथ दो कंपनी का नहीं बन सकता है, ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज। और ना ही धोनी भाई साहब किसी दूसरी वन पर्सन कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल, दोनों के लिए क्राइटेरिया एक ही है, नॉमिने भी एक ही इसका रहना है, ओपीसी के जो भी ओनर रहेगा उसने भी एक ही ओपीसी इनकॉर्पोरेट करनी है, दैट्स इट। और अगर आप एक साथ दो ओपीसी चला रहे हो या एक साथ दो ओपीसी के नॉमिनी हो तो आपको एक 180 डेज के अंदर अंदर उसकी क्या करना है? दोनों में से किसी एक से विड्रॉ करना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रही है बात? और अगर ऐसा नहीं किया तो दैट विल बी इलीगल, आपके ऊपर क्या हो सकता है? केस हो सकता है, तो हमें वैसा नहीं करना है। ये अभी सेपरेट लीगल स्टेटस में आ गया ना, इन कानून की नज़रों में अस्तित्व आ गया, तो कानून तो ऑब्वियसली कानून के हाथ बहुत लंबे हैं ऑलरेडी, राइट? तो कानून तो तुम तो आराम से पहुंच जाएगा। सोल ट्रेड कंसर्न में अच्छा था, वहाँ लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, सेपरेट लीगल स्टेटस भी नहीं था, तो जैसा चाहे वैसा कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन वो कार्यक्रम अभी अपन यहाँ नहीं कर सकते, यू हैव टू मेंटेन अ लॉ प्रॉपरली, ठीक है। चलिए उसके बाद, नो माइनर शैल बिकम अ मेंबर ऑफ और अ नॉमिनी। माइनर मतलब जिसकी 18 साल से उम्र कम है, ऐसा बंदा नॉमिनी या मेंबर नहीं बन सकता। अगर ऐसा होता है तो such company cannot be incorporated or converted into a company under section 8 of the act। अगर माइनर मेंबर या नॉमिनी बन गया तो इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सच कंपनी कैनॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। बैंक्स के अलावा जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे कि शेयर्स वगैरह होते हैं, उसमें ये लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और ना ही किसी सिक्योरिटीज़ में कॉरपोरेट के शेयर्स परचेज कर सकते, सिक्योरिटीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते।
नो सच कंपनी कैन कन्वर्ट वॉलंटरीली इनटू एनी काइंड ऑफ अ कंपनी। वॉलेंट्री बेसिस पे अपनी इच्छा से वो किसी दूसरे टाइप के कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि उसका मेंबर या नॉमिनी क्या है, माइनर है, इसीलिए ये सब बातें चल रही है। ठीक है, अगर माइनर नहीं है तो उत्तम, एकदम क्लीन चिट है। अगर माइनर है तो सच कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होंगी और ना ही सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। एनी काइंड ऑफ अ कंपनी अनलेस, कंडीशन दिया है कन्वर्टेबल का, कंडीशन है कि अनलेस 2 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी एक्सेप्ट थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल इज इंक्रीज बियॉन्ड 50 lakhs rupees और its average annual turnover during the relevant period exceed 2 crores। एक्सेप्शन, अनलेस, जब तक के कंपनी को 2 साल नहीं हो जाते इनकॉर्पोरेट करके, या फिर उसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है, इनिशियल कैपिटल लिमिट 50 लाख के ऊपर नहीं जाती, और अदरवाइज उसके कंपनी का जो टर्नओवर है ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड एक्सीड्स 2 करोड़, 2 करोड़ से ज़्यादा, 50 लाख तक पेड अप शेयर कैपिटल और 2 साल एक्सपायरी को रजिस्ट्रेशन के, तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। ठीक है, समझ में आया? सो दीज आर एक्चुअली द कंडीशंस कि अगर माइनर नॉमिनी या मेंबर बनता है तो। ठीक है, द वर्ड वन पर्सन कंपनी शैल बी मेंशन्ड इन द ब्रैकेट बिलो द नेम ऑफ सच कंपनी वेर एवर इट्स नेम इज प्रिंटेड, अफिक्स्ड और एनग्रेव्ड। नीचे बताना पड़ेगा कि दिस पर्टिकुलर कंपनी इज वन पर्सन कंपनी। तो चेकआउट कीजिए, नेट पे जाइए, गूगल सर्च कीजिए और देखिए ऐसी कौन सी वन पर्सन कंपनी है एंड जस्ट गो थ्रू इट एट वंस गाइस। ये आज आपका होमवर्क है। ओके, बात करेंगे प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की जाती है, रजिस्टर्ड की जाती है, लेकिन वहाँ पे हमको जो डॉक्यूमेंटेशंस है वो कम होते हैं। मैंने जॉइंट स्टॉक कंपनी बताते समय बताया था कि वी हैव टू मेक 2 डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। Memorandum always helps the outsider to know the company well and it helps the outsider to take the investment decisions कि ये कंपनी का नाम क्या है, उसके सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या है, कौन से ऑब्जेक्ट से डील करती है, ये सब इंफॉर्मेशन हमको मेमोरेंडम से पता चलता है और एक इन्वेस्टर इन सब चीज़ों से डिसाइड करता है वेदर टू इन्वेस्ट इन सच कंपनी और नॉट। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी कैसे चलती है? तो प्राइवेट कंपनी इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। ये लोग जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं करते, शेयर्स बेचते नहीं है, जो भी मेंबर्स बन रहते हैं वही इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे अपनी कंपनी आगे बढ़ाते हैं। ये जो मेंबर्स होते हैं दे कैन बी द फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ऑल्सो। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच इज ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अब प्राइवेट इंडिविजुअल्स है तो हमेशा जैसे पार्टनरशिप में रिस्ट्रिक्शन था ट्रांसफर ऑफ शेयर का, वैसे ही रिस्ट्रिक्शन यहाँ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का रहेगा। यू हैव टू टेक द प्रायर परमिशंस ऑफ द डायरेक्टर और द मेंबर्स, ताकि आप क्या कर सकते हो, अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम 2 एक्सेप्ट ओपीसी इट हैज मिनिमम 2। वन पर्सन कंपनी को अगर छोड़ दिया, क्योंकि उसको सारे प्राइवेट वाली चीज़ें हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो बेनिफिट्स है वो सारे बेनिफिट्स उसको है, लेकिन ओपीसी को छोड़ दिया तो यहाँ पे मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 लोग चाहिए। 200 से एक भी जन आगे बढ़ गया तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो मैक्सिमम 2 इंक्लूडिंग पास्ट प्रेजेंट एम्प्लॉय, पूरे एम्प्लॉय को मिला के। Prohibits any invitation to general public to subscribe shares. Minimum paid up share capital is rupees 1 lakh or higher as may be prescribed in the law. ठीक है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना चाहिए? 1 लाख रुपए, 1 लाख से कम नहीं चलेगा। इस पर्टिकुलर टाइप के कंपनी को हम कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड इसलिए क्योंकि लाइबिलिटी कैसी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का पार्ट है तो लाइबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है, इसीलिए लिमिटेड वर्ड शुड बी एडेड एट द एंड ऑफ द कंपनीज नेम।
ABC private limited company which denotes the limited liability of a company. ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी या पब्लिक कंपनी. इट इज कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि इट इज नॉट ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल. वी गिव्स द ओनरशिप टू द जनरल पब्लिक बाय इन्वाइटिंग देम टू सब्सक्राइब शेयर्स. हम हमारे कंपनी के शेयर्स उनको बेचते हैं और उनसे फंड्स लेके अपने कैपिटल को रेज करते हैं, इसीलिए उसको पब्लिक कंपनी बोला गया है. जहां पे ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स और कंपनी की मैनेजमेंट कौन देखता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ पब्लिक कंपनी इज 5 लाख रुपीज और हायर एज मे बी प्रेस्क्राइब. मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं. यहाँ लिमिट्स नहीं है, जितने चाहे उतने लोगों को ये आने देते हैं. नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. उधर यहाँ पे किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं. आप तुरंत अपने शेयर जैसा चाहे जब चाहे क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो. इंक्लूडिंग नो प्रोहिबिशन फॉर इन्विटेशन सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जनरल पब्लिक. ये जनरल पब्लिक को क्या करते हैं, शेयर सब्सक्राइब करते हैं, जिससे अपना फंड्स क्या कर सकते हैं, ये लोग रेज कर सकते हैं. A private company which is a subsidiary of public company is also called as a public limited company, guys. सपोज इन इंडिया में रहके, इन इंडिया आई हैव अ कंपनी कॉल्ड ABC जो कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और इसकी ब्रांच है ब्राज़ील में विच इज़ XYZ कंपनी. तो वो जो XYZ प्राइवेट कंपनी है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ABC कंपनी जो कि क्या है, पब्लिक लिमिटेड है. तो वो भी क्या हो जाएंगी, पब्लिक कंपनी हो जाएंगी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाएगी. ठीक है, ये एक क्राइटेरिया. अब देर आर सर्टन प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर द पब्लिक कंपनी. तो क्या प्रिविलेजेस है, जैसे कि सबसे पहला कैन स्टार्ट विथ 2 मेंबर्स. मिनिमम 2 भी मेंबर्स रहे तो भी हम शुरू कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी. इनकॉर्पोरेट कीजिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं. आपको कमेंसमेंट के सर्टिफिकेट के लिए वेट करना नहीं है. वही पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन करने के तुरंत बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगता है और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी लगता है. तब जाके कंपनी अपने ट्रांजैक्शन शुरू कर सकती है. तो यहाँ पे वो झोलझाल नहीं है, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आ गया, कंपनी फटाफट शुरू. देन नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस. तुमको जनरल पब्लिक से कुछ लेना देना है ही नहीं, तो इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस किधर है, उसका कार्यक्रम पब्लिक कंपनी में. अलॉट शेयर्स विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन. मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई झोल नहीं है, आप आराम से क्या कर सकते हो, अपने मेंबर्स को शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो. जनरल पब्लिक को नहीं, उधर करेंगे. मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहाँ पे रहता है, पब्लिक कंपनी में रहता है. Can start work after getting the certificate of incorporation. Can work with just 2 directors. यहाँ पे मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं. पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स होते हैं. मिनिमम 7 लोग हैं ना, तो 7 में से 3 लोग क्या रहते हैं, डायरेक्टर रहते हैं. ठीक है, उसके बाद इट्स is not required to maintain index of members. इंडेक्स ऑफ मेंबर्स रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शेयर सब्सक्रिप्शन के हिसाब से इंडेक्स चलता है, जो कि आवश्यक नहीं होता प्राइवेट लिमिटेड में, क्योंकि ये लोग शेयर्स को सब्सक्राइब ही नहीं करते. ठीक है, तो भाई आप बात करेंगे दोनों के डिफरेंस की. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पब्लिक और प्राइवेट का डिफरेंस आना चाहिए गाइस. ठीक है, देखिए एक सिंपल से लिखते हैं, आप भी बना सकते हो. सबसे पहले तो हम उसका लेंगे मीनिंग. मीनिंग में क्या है, इट इज़ ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स. लिखते जाइए मेरे साथ, इट इज़ ओन्ड बाय, इट इज़ ओन्ड रह गया गाइस, लिखते जाइए मेरे साथ साथ, इट इज़ OWNED, ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल. ठीक है, then it is not a private company. ये हो गया इसका
मीनिंग. देन पेड अप शेयर कैपिटल यहाँ कितना चाहिए 1 लाख रुपीज़. आई विल पुट द पॉइंट्स ताकि ये ना बाइफोकेट बराबर से हो गाइस. ये 1, ठीक है. सेकेंड वाला 1 लाख पेड अप शेयर होना चाहिए और यहाँ पे कितना होना चाहिए 5 लैक्स, ठीक है. देन थर्ड डायरेक्टर्स मेंबर्स मिनिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम मैक्स 7. सॉरी 200. इट्स 200. यहाँ पे कितने होने चाहिए मिनिमम गाइस, वेरी गुड 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट्स, कोई लिमिट्स नहीं. फोर्थ वाला पॉइंट लीजिए. फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में इजी ट्रांसफरेबिलिटी. नहीं यहाँ इजी नहीं, रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी आएगा. सॉरी मिटाना पड़ रहा है. restricted transfer of shares, ठीक है. यहाँ पे yes correct, easy transfer of shares ठीक है. फिफ्थ वाला पॉइंट लो. फिफ्थ वाला पॉइंट क्या ले सकते हैं, डायरेक्टर्स का. कितने डायरेक्टर्स चाहिए, 2 डायरेक्टर्स. देन यहाँ पे कितने डायरेक्टर्स चाहिए, सॉरी इट्स अ फिफ्थ पॉइंट. यहाँ पे चाहिए हमें 3 डायरेक्टर्स, ठीक है. उसके बाद 6th पॉइंट लो. नो इशू ऑफ prospectus, ठीक है, कॉमा शेयर्स. देन यहाँ पे इशू ऑफ prospectus shares and securities. So this will be the difference of public and private limited company guys. होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा एंड प्लीज़ लेट मी गिव द फीडबैक्स. आगे की पढ़ाई नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू क्लास ओवर फॉर द डे. थैंक यू.